13,500 करोड़ 7 साल, 1212 फेक गारंटीज। और जब इंडिया को स्कैम का पता चला, नीरव मोदी देश छोड़ चुका था। जनवरी 2018, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में एक नाम था, नीरव मोदी। बॉलीवुड स्टार्स उसकी ज्वेलरी पे मर मिटते थे। प्रियंका चोपड़ा, नाओमी वॉट्स, सब उनके कस्टमर थे। और उस वक्त पंजाब नेशनल बैंक के एक एम्प्लॉय ने अपनी स्क्रीन पे कुछ अजीब देखा, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो होने ही नहीं चाहिए थे। उस एक एम्प्लॉय की नजर ने इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम एक्सपोज कर दिया। 13,500 करोड़। और नीरव मोदी वो तब तक जा चुका था। पहले जानते हैं ये आदमी था कौन। नीरव दीपक मोदी, जन्म 27 फरवरी 1971, एंट्रेप बेल्जियम में। परिवार का डायमंड का बिजनेस था, सब इसी ट्रेड में थे। मतलब हीरो की दुनिया में पैदा हुआ, हीरो के साथ बड़ा हुआ। पढ़ाई कंप्लीट की, वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस में आ गया, अमेरिका का टॉप बिजनेस स्कूल। लेकिन डिग्री कंप्लीट नहीं की, बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में उसे डायरेक्टली काम करना था। 2010 में उसने अपना ब्रांड लॉन्च किया, नीरव मोदी ज्वेल्स। और यार क्या ब्रांड था। न्यूयॉर्क में स्टोर, लंदन में स्टोर, हांगकांग, मकाओ, दिल्ली, मुंबई। उसके एक नेकलेस की कीमत 5 करोड़ से ऊपर। उसकी कंपनी फायर स्टार डायमंड, दुनिया की टॉप डायमंड ट्रेडिंग कंपनीज में से एक। 3,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में। प्रियंका चोपड़ा ऑस्कर सेरेमनी में उसके नेकलेस पहना, फिल्म फेस्टिवल में पहना, हार्पर बाजार सब मैगजीन में उसकी ज्वेलरी थी। फोर्ब्स इंडिया ने 2017 में उसकी नेट वर्थ एस्टिमेट की 1.73 बिलियन, मतलब 11,000 करोड़ से ज्यादा। इंडिया का ये हीरो का राजा अपनी जिंदगी बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह जी रहा था। लेकिन हर फेरी टेल के पीछे एक अंधा और आधा कुआं होता है। अब मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज समझाऊंगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो स्कैम ही नहीं समझ पाओगे। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, LOU, ये एक बैंक गारंटी होती है। सिंपल एग्जांपल, मुझे लंदन में कुछ डायमंड्स खरीदने हैं, मुझे $1 बिलियन चाहिए, लेकिन कैश नहीं है। तो मैं PNB जाता हूँ, PNB बैंक इंडिया में। PNB बैंक कहता है ठीक है, हम लंदन के बैंक को लिखेंगे कि ये आदमी ट्रस्ट वर्दी है, उसे $1 मिलियन दो, अगर ये वापस नहीं किया तो हम देंगे। यही LOU है, बैंक की गारंटी। अब फ्रॉड समझो। नॉर्मल प्रोसेस में LOU के लिए कोलेक्ट्रल चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है बैंक को। नीरव मोदी ने क्या किया, PNB के ब्रेडी हाउस ब्रांच, मुंबई के एक करप्ट ऑफिशियल को अपनी तरफ मिला लिया। वो मैनेजर थे, उसने बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी रिकॉर्ड के LOUs इशू करना शुरू कर दिया और स्विफ्ट सिस्टम यूज किया, जो इंटरनेशनल बैंकिंग कम्युनिकेशन का जरिया है। स्विफ्ट के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होते थे वो PNB के मेन कोर बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं होते थे। मतलब PNB का हेडक्वार्टर्स बिल्कुल अंधेरे में था। लेफ्ट हैंड को पता ही नहीं था राइट हैंड क्या कर रहा है। और नीरव मोदी ने ये ट्रिक 2011 में पहली बार यूज की, फिर यूज करता रहा 2012, 13, 14, 15, 16, 17, पूरे 7 साल। 1212 फ्रॉड LOUs, एक के बाद एक 7 साल तक। और कोई नहीं पकड़ा, कोई नहीं बोला, कोई नहीं जाना। उसने एक और ट्रिक यूज की, पूंजी स्टाइल रोटेशन। पुराना लोन मैच्योर होने वाला होता तो वो नया LOU ले लो, नई लोन से पुराना लोन चुकाओ, फिर उसे भी चुकाने के लिए और नया LOU लो। 7 साल तक ये साइकिल चलता रहा। हर LOU के साथ कर्ज बढ़ता रहा, डबल बड़ा हो रहा था। 280 करोड़ से शुरू हुआ जो 13,500 करोड़ तक पहुंच गया। जनवरी 2018, जो ऑफिशियल मैनेजर थे हेडक्वार्टर के करप्ट, वो रिटायर हो चुके थे। बैंक ने एक नया एम्प्लॉय भेजा उस ब्रांच में। नीरव मोदी की कंपनीज ने फिर वही किया जो 7 साल से करता आ रहा था, LOU की रिक्वेस्ट दी बिना कोलेट्रल के। नए एम्प्लॉय ने कहा कोलेट्रल चाहिए, ये तो रूल्स है। नीरव मोदी की टीम हैरान, इतने साल से तो बिना कोलेट्रल के ही मिलता आ रहा है। नए एम्प्लॉय ने फाइल खोली, रिकॉर्ड्स देखे, अकाउंट चेक किए, और तब उस नए एम्प्लॉय को कुछ अजीब मिला। ऐसी गारंटीज जो कभी रिकॉर्ड ही नहीं की गई थी, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो PNB के सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन विदेश के बैंक्स ने इन पर लोन्स दिए हुए थे। तो सीधा सीनियर मैनेजमेंट के पास गया। 29 जनवरी 2018, PNB ने CBI में कंप्लेंट फाइल की। तब स्कैम की साइज थी 280 करोड़। लेकिन जैसे जैसे जांच हुई, मई 2018 तक वो फिगर पहुंच गई 14,356 करोड़। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम हिल गया, स्टॉक मार्केट ढह गए, PNB के शेयर्स एक दिन में 10% से ज्यादा गिरे। 34 नेशनलाइज बैंक्स का मार्केट कैप्चर, 36,000 करोड़ एक झटके में खत्म। LIC जो PNB में इन्वेस्टर था, उसने भी हजारों करोड़ गंवाए। लेकिन एक चीज और थी, और वो सबसे बड़ी न्यूज थी, नीरव मोदी इंडिया में था ही नहीं। PNB में कंप्लेंट फाइल होने से काफी पहले नीरव मोदी को कुछ अंदाजा हो गया था। जनवरी 2018 के पहले हफ्ते में वो अपनी पत्नी, भाई निशाल और अंकल मेहुल चोस्की के साथ इंडिया छोड़ चुका था।
कुछ सोर्सेस के मुताबिक फेक पासपोर्ट पर पहले न्यूयॉर्क गया, वहां बैंकरप्टेसी प्रोटेक्शन फाइल की अपने लिए, सोचता होगा अमेरिकन कोर्ट्स इंडिया से ज्यादा सेफ होंगे। फिर लंदन के मेलबर्न एरिया में 65 करोड़ का अपार्टमेंट, वहां शिफ्ट हो गया। जून 2018 यूके में पॉलिटिकल मंगा, बोला मैं विक्टिम हूँ, इंडिया में मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। मार्च 2019 द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर ने उसकी फोटो खींच ली, लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे आराम से घूमते हुए साफ सुथरा सूट में। वो फोटो वायरल हो गई, इंडिया में लोगों का खून खोलने लगा। उसी हफ्ते 20 मार्च 2019 यूके अथॉरिटीज ने उसे अरेस्ट किया लंदन में। वॉन्ड्सवर्थ प्रिजन, लंदन का एक पुराना हाई सिक्योरिटी जेल, वहां बंद कर दिया गया। बेल के लिए 4 एप्लीकेशंस डाली, चारों रिजेक्ट। जज ने कहा हाई ट्रिक्स है, ऐसा है, कनेक्शन है, भाग सकता है। अंकल मेहुल चोस्की का अलग ड्रामा था, वो एंटीगुआ पहुंच गया। 2017 में ही वहां की सिटीजनशिप ले ली थी सोच समझकर। एंटीगुआ से डोमिनिका में पकड़ा गया, वहां से बेल्जियम भागा। 2025 में बेल्जियम ने चौकसी को अरेस्ट कर लिया, इंडिया एक्सट्रेडिशन का वेट कर रही है। नीरव मोदी का केस यूके कोर्ट्स में चलता रहा। मोदी के लॉयर्स ने एक के बाद एक आर्गुमेंट दिए। आर्गुमेंट 1, इंडिया की जेल्स में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है, ऑर्थर रोड जेल में कंडीशंस खराब है। आर्गुमेंट 2, मैं मेंटली इल हूँ, डिप्रेशन है, एक्सट्रेडिशन से मेरी हेल्थ बिगड़ जाएगी। आर्गुमेंट 3, इंडिया में मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। फरवरी 2021 वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने एक्सट्रेडिशन अप्रूव की, यूके होम सेक्रेटरी ने साइन किया। मोदी ने हाई कोर्ट में अपील की, रिजेक्ट हो गया। दिसंबर 2022 यूके के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, परमिशन भी रिजेक्ट कर दी और ऑर्डर दिया 1,50,247 यूरोस लीगल फीस भी भरो। अक्टूबर 2025 इंडिया ने यूके को एश्योरेंस दी कि एक्सट्रेडिशन होने पर नीरव मोदी को यूएस रिलेटेड केसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। एक्सट्रेडिशन प्रोसेस आगे बढ़ाने की कोशिश जारी, लेकिन आज 2026 की बाद भी नीरव मोदी इंडिया नहीं आया, वॉन्ड्सवर्थ जेल में है और लीगल बैटल्स अभी चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, 13,500 करोड़ गए कहां? ईडी की जांच के मुताबिक सेल कंपनीज, फेक कंपनीज बनाई गई कैमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, हांगकांग में। पैसे इन कंपनीज के जरिए बाहर गए। डायमंड इन्वेंटरी, कई जगह से थाउजेंड ऑफ टाटास के डायमंड गायब हुए। नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी पर एलिगेशन है कि स्कैम एक्सपोज होने के बाद उसने 50 मिलियन की सेल कंपनीज मैनेज की और दुबई में मोबाइल फोन्स और सर्वर दिए। एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए निहाल को 2025 में यूएसए में अरेस्ट किया गया। एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग चल रही है। मार्च 2020 में ईडी ने ऑक्शन किया। नीरव मोदी की 72 लग्जरीज आइटम्स सिर्फ 2.29 करोड़ में बिकी। हाँ, करोड़ की ज्वेलरीज, पेंटिंग्स, वॉचेस सब मिला के सिर्फ 2.29 करोड़, क्योंकि जब लोगों को पता लग गया कि ये सब टेंटेड है तो खरीदना ही नहीं चाहता था। दिसंबर 2024 तक फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि ईडी ने 1052 करोड़ रिकवर किए, बैंक को वापस किए। 13,500 करोड़ में से 1052 करोड़ भी 12,000 प्लस करोड़ का हिसाब बाकी है। एक सवाल जो सबके जहन में है, 7 साल तक कैसे चला? एक डिप्टी मैनेजर इतनी लंबी फ्रॉड अकेले कैसे कर सकता था? सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक पीएनबी के सीईओ और 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी चार्जेस लगे, क्योंकि आरबीआई की कई वार्निंग्स के बाद भी स्विफ्ट और करोड़ बैंकिंग सिस्टम को कनेक्ट नहीं किया गया। आरबीआई ने कई बार लिखा था स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस को सीबीएस से लिंक करो, नहीं किया गया। क्यों? आज तक कोई क्लियर जवाब नहीं। फ्रॉड के एक्सपोज होने के बाद आरबीआई ने एलओयू सिस्टम को पूरी तरह बंद कर दिया। मार्च 2018 में एलओयू और लेटर ऑफ क्रेडिट और इंपोर्ट फाइनेंसिंग परमानेंटली बैंड। ये एक अच्छा कदम था, लेकिन सवाल ये है ये पहले क्यों नहीं किया गया? एक स्कैम के बाद लूप होल बंद होता है, दूसरा स्कैम होता है, एक और लूप होल बंद होता है। ये साइकिल कब रुकेगी? तो आज 2026 में कहाँ खड़े हैं? नीरव मोदी जेल में, केस पेंडिंग। मेहुल चोकसी बेल्जियम में, अरेस्ट इंडिया का वेट। निहाल मोदी यूएसए में अरेस्ट, एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग। 1052 करोड़ रिकवर्ड 13,500 करोड़ में से, बाकी का कोई नहीं जानता। पीएनबी आज भी चल रहा है, सरकारी बेल आउट मिला, टैक्स पेयर्स का पैसा। न्यूयॉर्क का स्टोर बंद, लंदन का स्टोर बंद, हांगकांग का बंद, मकाऊ बंद। वो सब शोरूम जो एक वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत ज्वेलरी से सजे थे, आज खाली और सुनसान है। जिनके गलों पर, गर्दन पर नीरव मोदी के हीरे चमकते थे, अब उन हीरो का कोई जिक्र नहीं करता। नीरव मोदी ने कहा था, मैं अपना बिजनेस को 5 सालों में वो बनाना चाहता था जो 20 सालों में होता। उस एम्बिशन ने उसे पूरे अंदर से खाली कर दिया और हजारों लोगों का पैसा ले डूबा। ये स्टोरी सिर्फ एक आदमी का लालच का नहीं है, ये स्टोरी है उन बैंक ऑफिशियल्स की जिन्हें आंखें बंद कर रखी थी, उन रेगुलेटर्स की जिन्हें वार्निंग दिए लेकिन एक्शंस नहीं लिया, उस सिस्टम की जो पावरफुल लोगों के सामने झुक आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप इंडिया के बड़े स्कैम और फ्रॉड और उनके पीछे की कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।